में नवंबर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जब डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिली तो भारत कहीं से भी निराश नहीं दिख रहा था, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डोनाल्ड ट्रंप से अच्छे संबंध हैं और यह भारत के लिए अच्छा है, ऐसा सभी लोग मानने लगे थे। लेकिन अब वो दोस्ती कहां गई? नवंबर के दूसरे हफ्ते में ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तो यह तक कह दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के दोबारा राष्ट्रपति बनने से कई देश नर्वस हैं, लेकिन भारत उन देशों में से नहीं है। ट्रंप के आने से चीजें शिफ्ट करेंगी। शिफ्ट तो हम भी कर रहे हैं, वो चाहे अर्थव्यवस्था के मामले में हो, इंडियन कॉर्पोरेट हो, उनकी पहुंच हो या फिर भारत के प्रोफेशनल हो। लेकिन उन 104 भारतीयों को जैसे शिफ्ट किया गया है उसके बारे में पीएम मोदी क्यों कुछ नहीं बोल पाए, एस जयशंकर क्यों कुछ नहीं बोल पाए? और कुछ बोलना छोड़िए, ट्रंप ने मोदी को अगले हफ्ते व्हाइट हाउस बुलाया है और मोदी वहां जाएंगे। और दूसरी तरफ अमेरिका ने 104 भारतीयों को अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट में वापस भेजा। इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? इस समय मोदी सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी ट्रंप से डर गए हैं या पीएम मोदी की दोस्ती केवल अपनी पार्टी का और अपना रुतबा नाम दिखाने के लिए है? क्योंकि मेक्सिको और कोलंबिया ने अपने प्रवासियों को हथकड़ी पहनाकर सैन्य विमान में भेजने को स्वीकार नहीं किया। कोलंबिया ने तो अपना एयरक्राफ्ट भेजा, लेकिन भारत ने न केवल सैन्य विमान में सवार हथकड़ी पहने भारतीयों को स्वीकार किया, बल्कि शेखी बघाड़ते हुए कहा कि अवैध प्रवासियों से निपटने के लिए भारत और अमेरिका के बीच सहयोग बहुत मजबूत है। ये कौन से सहयोग की बात हो रही है, इसे समझना जरूरी हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है का नारा देने वाली मोदी सरकार ने अपने देशवासियों की ऐसी दशा मंजूर कर ली है जिसे बाकी देशों ने मंजूर नहीं किया। तो अब कहना गलत नहीं होगा कि मोदी है तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। एक तरफ अमेरिका ने औकात दिखाई, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार जवाब देना, रिटाइट करना दूसरी बात, इस मुद्दे पर चर्चा तक नहीं करना चाहती है। आपको बता दें, अमेरिका ने भारतीयों को जंजीरों में जकड़कर और बेइज्जत करके अमेरिका से वापस भेजा है। इसी को लेकर सदन में विपक्ष ने आवाज उठाई। विपक्ष सदन में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन मोदी सरकार है कि सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ओम बिड़ला ने सदन में क्या कहा, सुनिए। आपको आग्रह करता हूं, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। आपके सारे विषय गंभीर और संज्ञान में सरकार ने लिए हैं और क्योंकि विदेश नीति का मामला है, दूसरे देश का विषय है, उनकी अपनी पॉलिसी नीतियां होती है। सदन चलना चाहते हैं, प्रश्नकाल चलाना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की। तो आप देख सकते हैं कि कैसे सदन शुरू होते ही विपक्ष ने कमान संभाली और इंडियन गठबंधन ने कमान संभाली। चर्चा की मांग की जा रही है कि जिस तरीके से भारतीयों का अमेरिका में अपमान हुआ, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अमेरिका की शर्मनाक हरकत पर चर्चा होनी चाहिए। इस पर ओम बिड़ला ने कहा कि यह दूसरे देश का मामला है, यह विदेश मंत्रालय का मामला है, लेकिन इन सब के बावजूद इंडियन गठबंधन एक नहीं सुनता। नारे लगाए जाने लगते हैं कि मोदी सरकार शर्म करो। फिर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ओम बिड़ला आओ देखते हैं नताओ सदन को स्थगित कर देते हैं। दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं हुई, अब सवालों के कटघरे में सभी हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप का मकसद भारतीयों को बेइज्जत करना है? पहले भारतीयों को अपराधियों की तरह जंजीरों में हथकड़ियों में बांधकर अमानवीय रूप से भेजा, और यही नहीं, अब ट्रंप के बड़े अफसर ने इसका वीडियो बनाकर जारी किया। वीडियो जारी करते हुए उसने बेहद अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। अमेरिका अफसर द्वारा जारी किए गए इस वीडियो वह टिप्पणी पर भारतीयों ने कड़ी आपत्ति जताई है। इसके साथ ही उन्होंने भारतीयों को जिस अंदाज में डिपोर्ट किया है उसको लेकर रोष जताया है। सोशल मीडिया यूजर अब पूछ रहे हैं कि आखिर मोदी ट्रंप की दोस्ती का क्या हुआ।
विनोद कापड़ी ने लिखा है कि इस वीडियो को देखकर खून खोल रहा है, कोई और ना बोले मैं लिख रहा हूं, शर्म आनी चाहिए तुमको घृणित प्राणी डोनाल्ड ट्रंप, नर्क में सड़ो। दोस्तों, यह जान ले कि आखिर अमेरिका ने भारत के संदर्भ में अवैध प्रवासियों पर क्या फैसला किया और अमेरिकी अधिकारी ने क्या पोस्ट लिखी है। यूएस बॉर्डर पेट्रोल के प्रमुख माइकल डब्ल्यू बैक्स ने वीडियो साझा करते हुए पोस्ट लिखा है, यूएसबीपी और उसके सहयोगियों ने अवैध एलियंस को सफलतापूर्वक भारत वापस भेजा। यह सैन्य परिवहन का उपयोग करके भेजी जाने वाली अब तक की सबसे लंबी डिपोर्टेशन उड़ान थी। यह मिशन इमिग्रेशन कानून को लागू करने और तुरंत निष्कासन सुनिश्चित करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है। यदि आप अवैध रूप से सीमा पार करते हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा। ये शब्द अमेरिकी अफसर के हैं। अब दोस्तों, ये देख लेते हैं कि मोदी सरकार ने इस पर क्या जवाब दिया। कल विदेश मंत्री ने सदन में कहा कि भारतीयों के डिपोर्टेशन का मुद्दा नया नहीं है, यह साल 2019 से होता रहा है। उन्होंने कहा कि भारत कभी भी अवैध आवाजाही के पक्ष में नहीं है, यह देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बना है। The government carefully monitors the number of students in all foreign countries. We also carefully monitor their welfare. Wherever there is a situation of any tension or likelihood of violence, we alert students, as we had done in Ukraine. Where there is a requirement for us to take any further steps, like running a flight to further rescue or any other situation like that, we are prepared. We always have contingency plans. अगर ये प्रवासियों को केवल वापस भेजने की बात है तो इस वीडियो को पोस्ट करके क्या दिखाना चाहते हैं अमेरिकी? ये लोगों का सवाल है जिसका मोदी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, एक तरफ तस्वीरें निकल कर आ रही हैं कि भारतीयों का अपमान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे विश्व गुरु चुनाव लड़ रहे हैं, महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, गोदी मीडिया उनकी तस्वीरें चला रही है और अमेरिका भारत आए भारतीयों के साथ क्या हो रहा है इसको छिपा रहा है। इसी को लेकर जाने माने पत्रकार संदीप देव तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखते हैं कि हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर भारतीयों को अमेरिका से भगाया गया। यह दृश्य आपको मुख्य धारा मीडिया में कहीं नहीं दिखाई देगा। साभार तो आप देख सकते हैं कि कैसे मुख्य धारा की मीडिया ने खेल किया। एक तरफ नेशनल मीडिया है, गोदी मीडिया है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस डिपोर्टेशन को लेकर? क्या भारतीयों का अपमान देश के प्रधानमंत्री को सहना चाहिए या नहीं, या सरकार को इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए और मोदी को फिर से अमेरिका जाकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी दोस्तियों को और मजबूत करना चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें जनता की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।